हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपके सामने मिथिलेश गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे सीटेट 2011 का मॉडल पेपर। 2011 का मॉडल पेपर सॉल्व कराएंगे। जितने पेडोलॉजी के क्वेश्चन है 15, वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कराएंगे और आप हमारे साथ मेहनत करके जुड़े रहिए। चलिए बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। देखिए, हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो हमें फोन का सहारा लेना पड़ता है, क्वेश्चन देखना पड़ता है। नहीं तो हम अगर डिजिटल बोर्ड होती तो बोर्ड में क्वेश्चन होता, वहीं पे आंसर दिया होता, सब पढ़ाते चले जाते। लेकिन हमारे पास सिर्फ फोन है, फोन में क्वेश्चन है, तो आज इन्हीं को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है मित्रों, तो आज बात करते हैं सीटेट का है। पहला क्वेश्चन 2011 का मॉडल पेपर है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। पहला ऑप्शन है आपके ए नंबर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय या अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर। कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है। भाई किस पर निर्भर करती है? सही बात है, भाषिक नियमों के ज्ञान पर तो निर्भर नहीं करेगी। भाई अगर भाषिक ज्ञान पर निर्भर करे तो क्या हो, हम वही ना कर दे। भाई दूसरा ऑप्शन आपका समय या अवधि। समय या अवधि जरूरी नहीं है। तीसरा है आपका समस्याओं के कारणों की सही पहचान करना। अगर बालक के या फिर बालक या छात्रा के समस्याओं की सही पहचान की जाए तो उसका समाधान हो सकता है। फिर उसका अगर समाधान होगा तो उसका अच्छा रिजल्ट निकलेगा। मेरे कहने का मतलब। और आपका जो चौथा ऑप्शन है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, ये कब किया जाता है? जब बालक की समस्याओं का सही समाधान हो, अर्थात उसकी समस्या को पता लगाया जाए, तभी तो उसका उपचारात्मक शिक्षण किया जाएगा। तो इसलिए इसका जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका क्या होगा? सी नंबर सही होगा। लेकिन उपचारात्मक समस्याओं कारणों की सही पहचान ही करना। उपचारात्मक का मतलब होता है कि भाई तभी ये हो सकेगा कि जब समस्या का समाधान हो। क्या हो? समस्या का समाधान हो, तभी बालक का आप क्या उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। या तभी बालक का ज्ञान का पता लगाया जा सकता है कि बालक या छात्र ने कितना सीखा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सी सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, मतलब कहने का मतलब भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक का क्या काम है? भाई भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, पहला ऑप्शन आपका है एकमात्र संसाधन है, दूसरा ऑप्शन है साध्य है, तीसरा है साधन है, चौथा है अनावश्यक है। भाई सही, अगर पाठ्य पुस्तक है तो वो आपका बालक के किस रूप में काम आएगा? कहने का मतलब जो है वो पाठ्य पुस्तक जो एक साधन के रूप में काम करता है। किस रूप में? साधन के रूप में। याद रखिएगा, साधन के रूप में काम करता है। पुस्तक का काम ही यही है। पाठ्य पुस्तक होंगे उससे किसी भी छात्र को सहारा मिलता है। क्वेश्चन उदाहरण दिए होते हैं, कहीं में सूत्र दिए होते हैं, तो उससे पढ़ने रोचक कहानियां दी होती हैं। तो कहने का मतलब जो वो पाठ्य पुस्तक होता है उससे बच्चों क्या है? एक साधन है। इसी से बच्चा सीख सकता है, पढ़ सकता है, उसके ज्ञान की स्मृति हो सकती है, बोधगम्यता हो सकती है। तो ये आपका रहा। तो आपका ये ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का समाधान करते हैं, क्योंकि पहला ऑप्शन है ये मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। कौन छात्र होगा जो मन लगा के हिंदी नहीं सीखेगा? भाई ऐसा तो हो नहीं सकता कि
कोई छात्र होगा वो मन लगा के हिंदी ना सीखे। दूसरी बात है, दूसरा ऑप्शन है बी नंबर, हिंदी सीखने के प्रति उनमें रुचि होती है। ऐसा नहीं है कि छोटा बालक है उसको पढ़ना है और रुचि होगी तो कुछ नहीं सीख पाएगा, उसके अंदर रुचि होना जरूरी है तभी वो सीख पाएगा। तीसरा ऑप्शन है आपका, हिंदी बहुत कठिन भाषा है। अरे ऐसा नहीं कि हिंदी बहुत कठिन भाषा है, सीखने छात्र सब कुछ सीख सकता है, फिर हिंदी भाषा कठिन कैसे हो गई। चौथा ऑप्शन है आपका, प्रायः हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में बहुत अंतर होता है या अंतर होता है। सही बात है, जो उनकी संरचना और मातृभाषा में है क्या होता है, अंतर तो पाया जाता है, तभी उसे सीखने में थोड़ी कठिनाइयां होती हैं, लेकिन ये है कि जो उनकी संरचना और मातृभाषा है वो अंतर पाया जाता है। तो आप जो है इसमें हिंदी मातृभाषा की संरचना में क्या होता है, अंतर होता है। यही थोड़ी सी बालकों में समस्या होती है। ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही है। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। कहानी सुनाने से, देखो कहानी सुनाने से बात कर रहा है, जो प्रश्न है कि कहानी सुनाने से क्या होता है, बच्चों की बोध, स्मृति, सोचने की तार्किक चिंतन बढ़ जाती है। तो इससे होता है, इसका जो पहला ऑप्शन है कि भाई चलो क्वेश्चन आपकी कहानी सुनाने से, तो पहला ऑप्शन है बच्चे प्रसन्न होते हैं। सही बात है, कहानी सुनेंगे बच्चे का मन लगेगा। दूसरा ऑप्शन है बच्चे कक्षा में एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। सही बात है, बच्चे अनुशासित रहते हैं, बच्चे की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। कहानी से ही बच्चे की सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, अर्थात कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, स्मृति बढ़ जाती है। तो बच्चे में क्या होता है, कल्पना शक्ति, स्मृति, तो कहानी सुनने से बच्चों की कल्पना शक्ति बढ़ जाती है, स्मृति बढ़ जाती है। कहें तो कल्पना शक्ति या स्मृति। बात और करते हैं, ज्ञान में तीव्र वृद्धि हो जाती है। ज्ञान में, बालक के ज्ञान में क्या हो जाता है, तो ज्ञान में तीव्र वृद्धि होने लगती है। भाई उसका विकास धीरे धीरे, उसका माइंड धीरे धीरे और सोचने की तार्किक चिंतन बढ़ने लगती है। ऑप्शन आपका कौन सा सही है, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। जो बच्चे की लेखन कौशल है उसका मूल्यांकन करने के लिए कह रहा कौन सी विधि अच्छी होती है। तो पहला क्वेश्चन जो है आपका, पहला क्वेश्चन है आपका अपने अनुभवों को लिखना। बी ऑप्शन है श्रुत लेख, मतलब सुनकर लिखना। सी ऑप्शन है पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। डी ऑप्शन है सुंदर लेख का अभ्यास करना। भाई इसमें लेखन कौशल का कह रहा है, तो अपने अनुभवों को लिखना बहुत, अगर बालक अपने अनुभवों से लिखेगा छात्र, तो क्या होगा, उसके सोचने के, उसका मूल्यांकन करने का उसको अनुभव मिलता है, अर्थात वो ज्यादा सीखता है। जितना वो लिखेगा, जितना अभ्यास करेगा, जितना लेखन करेगा, उसकी लेखन कौशल उतनी अच्छी होगी, उसकी तार्किक चिंतन इतनी अच्छी बढ़ेगी, उसके ज्ञान की स्मृति उतनी तीव्र होगी। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या होगा, वो ऑप्शन आपका होगा ए नंबर, अर्थात अनुभवों को वो लिख रहा है। किसको लिख रहा है, अनुभवों को। अब इसी से क्या होता है, सोचने की क्षमता,
क्षमता बढ़ जाती है, तार्किक चिंतन हो जाता है, अमूर्त सोचने लगता है। तो आपका ऑप्शन ए नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है। बोलना जो है कौशल में महत्वपूर्ण है। तो भाई बोलना में जो कौशल है वो क्या महत्वपूर्ण है? भाई बोलना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितना आप बोलेंगे, जितना आप मौखिक उच्चारण करेंगे, उतना ही बेनिफिट होगा। चाहे समूह में हो, चाहे फिर कहीं भी हो। अगर दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, चार व्यक्ति आपस में समूह में बात करते हैं, तो बोलना बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि उसकी हिचक दूर हो जाएगी। इसका पहला ऑप्शन है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। बी ऑप्शन है स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण। सी अलंकारिक भाषा का प्रयोग। डी मधुर वाणी। अरे संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार कहने का मतलब है कि संदर्भ एवं स्थिति के साथ अपनी भाषा को क्या करेगा? स्पष्ट करता है, मतलब स्पष्टता आ जाती है। संदर्भ एवं स्थिति के साथ अपनी स्पष्ट बात रखता है। इसे ही बोलना कौशल कहलाता है। भाई इससे बालक क्या होगा ना, उसकी जो इच्छा का जो डर है वो दूर हो जाएगी, और उसे अर्थ सही समझ में, अर्थ के भाव को पढ़ते हुए वो बोल रहा है। ये होता है बोलना कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक भाषा शिक्षक के रूप में, मतलब एक शिक्षक की बात कर रहा है कि एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? भाई सही है, एक भाषा शिक्षक के रूप में जो सबसे बड़ी चुनौती होती है वो क्या होती है? स्वाभाविक रूप से होती है, एक टीचर हो कोई भी हो भाई, चुनौती तो रहेगी। उन चुनौतियों का क्या सामना है? पहला ऑप्शन देखते हैं, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। दूसरा ऑप्शन, बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। तीसरा ऑप्शन, भाषा संसाधनों का अभाव है। बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। अब समझिए, कक्षा में बहुभाषिक होता है, कक्षा में बहुत छात्र आते हैं, सब अपने घर, कोई कहाँ से है कोई कहाँ से है, तो ये बहुभाषिक हो गया। याद रखिए, बहुभाषिक या बहुविधि का सिद्धांत किसने दिया था? तो गार्डनर ने दिया था। कहने का मतलब बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था? गार्डनर ने। बहुविमात्मक कह दें या बहु विधि या बहुबुद्धि का सिद्धांत तो गार्डनर ने दिया था। हावर्ड गार्डनर उन्हें वो मनोवैज्ञानिक थे, तो कहने का मतलब उन्होंने दिया था। तो शिक्षक के लिए यही कि भाई हर तरह के बालक मिलेंगे, तो उस भाषाओं को क्या है, चुनौती तो करना पड़ेगा शिक्षक को। शिक्षक हो या बालक हो, कोई चीज हो, तो शिक्षक की बात कर रहा तो चुनौती करेगा। तो कहने का मतलब है बहुभाषिक कक्षा के लिए, बहुभाषिक कक्षा के लिए उचित रणनीतियां बनाना। भाई एक शिक्षक काम यही है, बहुभाषिक कक्षा के लिए नीतियां बनाना, रणनीतियां बनाना, यही चुनौती है भाई, यही शिक्षक की चुनौती है। और मैंने आपको बताया था कि बहुबुद्धि का सिद्धांत, बहुबुद्धि का सिद्धांत इसी को बोलेंगे बहुविवात्मक।
इसको किसने दिया था? हावर्ड गार्डनर ने। याद रखिएगा, सीटेट में बहुत पूछा जाता है। हावर्ड गार्डनर, ये एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। इन्होंने कई मतलब छह बताए थे इन्होंने। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो आपका ऑप्शन डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है? भाई समावेशी की बात कर रहा है। समावेशी के लिए शिक्षा में जो कथन है वो भाषा के लिए किस हिसाब से सिद्धांतों के प्रतिकूल है? तो जो पहला ऑप्शन है आपका वो होगा, बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग में नियम बना सकते हैं। भाई बच्चा अगर परिवेश में पास पड़ोस में होगा, परिवेश में होगा, तो अपने भाषा के नियमों को बना पाएगा। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है आपका, भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। अच्छी बात है, अगर भाषा जो है अगर परिवेश में रहेगा, आसपास में रहेगा, तो वहां से भाषा अर्जित होगी। सही बात है। एक दूसरे के किसी की भाषा सुनेगा तो अनुकरण भी करेगा। अर्जित बहुत भाषाएं हो जाती है। बी नंबर। सी नंबर होगा आपका, प्रिंट समृद्ध माहौल बनाना। प्रिंट समृद्ध माहौल बनाना। और चौथा ऑप्शन होगा आपका, व्याकरण के नियमों सिखाने की बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होता है। अगर व्याकरण के नियम सिखाया जाता है तो बच्चों में भाषा विकास शीघ्रता से होता है। ये बात सही है। जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन आपका क्या होगा? डी होगा। अब प्रतिकूल का मतलब हटकर बोल रहा है, ठीक है, समझिएगा। प्रतिकूल का मतलब हटकर। तो व्याकरण नियमों को जितनी जल्दी सिखाया जाएगा, बालक उतनी ही जल्दी भाषा शीघ्रता से सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देते हैं? एक बहुसांस्कृतिक कक्षा है, एक शिक्षक का काम है कि वो किस रूप में इसे प्रदान करता है, या किस रूप में देखता है, या किसे अधिक महत्व देता है। तो पहला ऑप्शन है आपका, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना। वही कहने का मतलब है, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति से समझना, या समझना, क्या कह रहा है? समझना। दूसरा है, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग, बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। बहुसांस्कृतिक कक्षा में कहने का मतलब, बहुसांस्कृतिक कक्षा में बालक को जितना हो सके अधिक से अधिक अवसर देना। सीखने के बालक को सीखने के लिए, बालक को भाषा सीखने के लिए, कहने का मतलब बालक को भाषा सीखने के लिए अध्यापक का काम है कि बालक को भाषा सीखने के लिए अधिक से अधिक अवसर देना। जितना एक अध्यापक बालक को अवसर देगा उतना ही बालक सीखेगा। और जरूरी है कि बालक को जितना हो सके उससे कार्य कराया जाए तो बालक को बेनिफिट मिलेगा, बालक की समस्याओं का समाधान होगा, उससे बालक की ज्ञान की स्मृति होगी, उसकी बोध क्षमता बढ़ेगी और बोध क्षमता बढ़ेगी, अभिवृद्धि होगी उसके ज्ञान। तो आपका डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। कहने का मतलब जो भैया प्राथमिक स्तर पर जो बालक का कौन सा शिक्षण उद्देश्य नहीं है कि बालक की इसमें कौन सा, कहने का मतलब कि प्राथमिक स्तर पर इसमें कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो पहला ऑप्शन आपका होगा, तो पहला ऑप्शन है आपका स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना। ये तो है, ये आपका पहला स्पष्टता के साथ अपनी बात, आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, ये बालक का अधिकार है। तो बालक ये कहेगा, ये बात सही है। दूसरा क्वेश्चन है आपका वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। जरूरी नहीं है कि बालक को वर्णमाला कंठस्थ से मतलब रटना है, सीरियल से आए, ये नहीं कह रहा है। ये उद्देश्य नहीं है शिक्षण का प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का उद्देश्य यही है वो क्रम से हो, वर्णमाला याद हो या ना हो। दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन आपका ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध बनाना, ये तो सही है। चौथा ऑप्शन है विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, ये भी सही है। तो आपका जो ऑप्शन है वो क्या है, ऑप्शन बी नहीं सही है। बी इसलिए नहीं सही है कि क्योंकि वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना जरूरी नहीं है प्राथमिक स्तर में, यही शिक्षण का उद्देश्य है। वहां कह रहा नहीं है, तो कौन ऑप्शन नहीं है आपका, बी ऑप्शन नहीं है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। गृहकार के बारे में कौन सा कथन उचित है। भाई गृहकार बालक को किस लिए दिया जाता है, टाइम पास करने के लिए या उसके पापा को टाइम पास करवाया जाता है। क्या बच्चे को गृहकार दिया जाता है इसलिए दिया जाता है उसकी ज्ञान क्षमता बढ़े, उसकी अभिवृद्धि हो। कहने का मतलब ये है, इसीलिए बच्चों को बच्चों को गृहकार देने का मतलब ये नहीं है कि तुम उसको इतना बोझा लाद दो, इतना गृहकार दे दो तो कर ही ना पाए। तो गृहकार उसके ही अनुसार देना चाहिए जितना बालक या छात्र कर सके। तो पहला ऑप्शन है गृहकार अभिभावकों को व्यस्त कर रखने का उत्तम साधन है। ये लो भाई, अभिभावकों मतलब अगर गार्जियन को व्यस्त करने का है तो टीचर खूब दिए लो भैया गार्जियन व्यस्त रहे, ये नहीं होता है। उसको किस लिए दिया जाता है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है आपका बच्चे की क्षमताओं के स्तर के अनुसार गृहकार दिया जाना चाहिए। लग रहा है कि हाँ कुछ सही है, अभी देखते हैं कौन सही है। सी ऑप्शन है गृहकार कक्षा के लिए गृहकार का अभ्यास मात्र है। यह जरूरी नहीं कि वो अभ्यास मात्र है। अरे बालक को जब गृहकार दिया जाएगा तो उससे अभ्यास भी होगा और उसकी सोचने की क्षमता भी बढ़ेगी। और डी ऑप्शन आपका है गृहकार देना अति आवश्यक है। जरूरी नहीं गृहकार देना अति आवश्यक है, लेकिन उसके संकल्पनाओं को, क्या कहना है, संकल्पनाओं के स्तर को स्तर के अनुसार बच्चों के क्षमताओं के स्तर पर गृहकार देना चाहिए। भाई जितनी बालक की या छात्र की जितनी क्षमता है छात्रा की, उसी स्तर पर उन्हें गृहकार देना चाहिए जिससे बालक कर सके। तो आपका डी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही है, डी नहीं बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है। तो कहने का ना इसके चार ऑप्शन है, सुनना बोलना ए नंबर, बोलना लिखना बी नंबर, पढ़ना लिखना सुनना पढ़ना। तो जो अभिव्यक्तात्मक कौशल कौशल की बात करते हैं।
इसके अंतर्गत क्या आता है? बोलना। अगर बालक को बोलना और लिखना आ जाए तो सब काम आ जाएगा। तो ये अभिव्यक्ति ग्रहणात्मक कौशल कौन सा है? ग्रहणात्मक कौशल जो है वो आपका है सुनना पढ़ना। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो इसका जो ऑप्शन आपका सही है कौन सा सही है? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग या भाषा शिक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन कथन असत्य है? प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, भाषा शिक्षण के संदर्भ में एक कथन या असत्य है। तो वो कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं, ए बी सी डी में कौन सा गलत है? बच्चे समृद्ध भाषा परिवेश में सहज और स्वतः रूप से भाषा में परिमार्जन कर लेते हैं। ये बिल्कुल सही, सहज रूप से, सहज रूप से अर्जन करते हैं। बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं के साथ विद्यालय आते हैं। बच्चों की भाषा संकल्पनाओं विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होता है। सुधार के नाम पर की जाने वाली टिप्पणियों व निरर्थक अभ्यास से बच्चे में अरुचि उत्पन्न होती है। भाई प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा और भाषा सीखने में क्या होता है? भाषा संकल्पनाओं और भाषा विद्यालय की भाषा में अंतर होता है। कहने का मतलब भाषा संकल्पनाओं और विद्यालय का भाषा परिवेश परिवेश अगर विरोधाभास नहीं होगा तो बच्चे भाषा नहीं सीख पाएंगे। और ये जरूरी होता है कि जब भाषा विरोध होगा, कहने का मतलब विरोधाभास होगा, तभी कंबाइंड होता है, तभी भाषा को बच्चे सीखते हैं। वो थोड़ा कठिनाई जरूर लगता है लेकिन सीखते हैं। यही ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? वो आपका ऑप्शन सी सही होगा। प्राथमिक स्तर पर यही होगा, परिवेश जो भाषा का परिवेश होगा उसमें विरोधाभास होगा। तो जब विरोधाभास होगा तो बालक अब सीखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? कह रहे भाषा कौशलों के संदर्भ में एक कथन उचित है। वो कथन कौन सा उचित है? पहला ऑप्शन है आपका चित्र विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना। अरे भैया विद्यालय जा रहा है केवल पढ़ने लिखने के लिए जा रहा है क्या? भाई उसको तो कुछ चाहिए ना, वो उसके भाषा उसके ज्ञान उसको कुछ सीखना है, उसको अवसर चाहिए कि वो कुछ सीखे अपनी संस्कृति के बारे में, अपने समाज के बारे में। अब वो छोटा बालक है, अगर उसे सिखाया नहीं जाएगा तो कैसे जानेगा आगे? दूसरी बात कह रहा है कि केवल पढ़ना लिखना। भाई पढ़ना लिखना सीखना तो है लेकिन क्या केवल दो ही? बी ऑप्शन है बच्चे केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना कौशल क्रम से सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। भाषा कौशलों के विकास, डी ऑप्शन है भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा अधिक नियमों ज्ञान जरूरी नहीं है कि नियमों ज्ञान का पालन करें, उसे सीखना है। अर्थात कहने भाषा के चारों कौशलों का क्या होना चाहिए? भाई भाषा के चारों कौशलों अंतः संबंधित होना चाहिए।
अब इसके इनके जो 4 कौशल हैं, 4 कौशल का मतलब पहले सुनेगा, स्वाभाविक रूप है सुनना, पहले बालक सुनेगा फिर पढ़ेगा, भाई सुनेगा, सुनना फिर बोलना, पहले सुनेगा बालक फिर बोलना फिर बोलेगा और फिर इसके बाद हो जाएगा पढ़ना, फिर लास्ट में क्या करेगा, लिखना। ये चारों कौशल है जो अंतर संबंधित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, पाठ में दिए गए चित्रों का क्या उद्देश्य होता है, आप ही बताइए। जो पाठ में चित्र दिए जाते हैं उससे बालक का क्या होता है। भाई बालक अगर बिल्ली का चित्र दिखा दो, छोटा बालक है, बिल्ली का चित्र दिखा दो तो उसके बारे में अमूर्त चिंतन करने लगता है, ये तो बिल्ली है, ये तो पंजे मारती है, ये म्याऊ म्याऊ करती है, उसके बारे में उसका अमूर्त चिंतन बढ़ने लगता है, सोचने की तार्किक चिंतन बढ़ने लगती है। तो चित्रात्मक विधि या चित्रात्मक चीज जो दिखाएंगे या चित्र दिखाएंगे, बालक उसके बारे में सोचेगा, मतलब कहने का मतलब आप सारी चिंतन होने लगेगा, बालक उस चीज के बारे में सोचेगा, ये कैट है, ये बिल्ली है, ये हमारे घर से उसके घर जाती रहती है, इसके बच्चे होते हैं, इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो क्या करेगा, वो इस चीजों को सोचेगा। तो चित्र का मतलब कोई चित्र होगा कि चाहे किसी जानवर का हो या किसी उसका हो, पेड़ पौधे का हो, तो उसके बारे में वो आकलन करेगा। अब पेड़ पौधे होंगे तो उसके बारे में, हाँ इसमें फल होते हैं, इससे अच्छी हवा मिलती है, हाँ, तो ये सब चीजें बालक को मिलेगा। तो कहने का मतलब है इसके जो 4 ऑप्शन है, चित्रों क्या उद्देश्य होता है, चित्रों से पाठ पुस्तक आकर्षक बनती है, चित्र पाठ की शोभा बढ़ाते हैं, पाठ पुस्तक में चित्र देने का प्रचलन है, चित्र अमूर्त संकल्पनाओं को समझने में सहायता करते हैं। मैंने क्या बोला था, अमूर्त मतलब बच्चे कोई भी चित्र दोगे उसके बारे में सोचेगा, अर्थात अमूर्त का चिंतन करेंगे। क्या करेंगे, चिंतन करेंगे या चिंतन करते हैं, तभी उनकी स्मृति बढ़ती है, तभी उनकी स्मृति बढ़ती है। भाई वो जितना सोचेंगे, जितना तार्किक चिंतन करेंगे, जितना अमूर्त रूप से करेंगे, उतनी ही सोचने की क्षमता उनकी बढ़ेगी और वो उनकी स्मृति बढ़ेगी, उनकी सोचने की क्षमता बढ़ती है। वो किस तरह सोचते हैं, वो भाई चित्र देखे तो क्या इसके बारे में सोचेंगे। अब अभी जामुन का पेड़ बना के दे दो, आज के इसमें तो सर जामुन का पेड़ है, इसमें जामुन फल, इसमें फल लगते हैं, हाँ पेड़ों से टप टप गिरते हैं और जब हवा चलती है तो गिरते हैं। तो ये अमूर्त चिंतन है, ये बालक के सोचने का बहुत बढ़िया। तो चित्र के माध्यम जितना हो, चित्र के माध्यम से ही बालक को पढ़ाना चाहिए, उसके परिवेश से वस्तुओं को उठाना चाहिए जिससे बालक सीख सके। तो ये क्वेश्चन था आपके, आप हमने पेडागोजी के 15 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो अपनी राय जरूर दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसे लगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट अगली बार।